तो दोस्तों, आज हम विदेशियों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अब्दुल मुनीक नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जिनका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्बारेज क्रेबल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया तथा 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडो भारत आया, जिसने भारत में नीले पानी की नीति की शुरुआत की। एक 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क नामक वायसराय ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो पुर्तगालियों के आधिपत्य में 1961 तक बना रहा। नोट: सर्वप्रथम व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे। अब हमारा पहला बिंदु है अंग्रेजों का भारत आगमन। स्थल मार्ग द्वारा प्रथम यात्री 1598 से 99 में जॉन मिल्डेन हॉल भारत पहुंचा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि हम पूर्व की ओर जाएंगे व कच्चा माल लाएंगे। कंपनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण के लिए लंदन में निदेशक मंडल का गठन किया गया, जिसमें 24 सदस्य थे, जिनका कार्य व्यापारिक कार्यों की देखभाल करना था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तथा उसे जहांगीर ने 400 का मनसब दिया। 1611 ईस्वी में मुसलीपतन आंध्र प्रदेश में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, जो गोलकुंडा सुल्तान की अनुमति पर बनाई गई थी। 'जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापारिक कोठी की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसने पहले से ही पुर्तगालियों को अनुमति दी हुई है। 1600 ईस्वी का चार्टर समाप्त होने के बाद सन 1615 ईस्वी में नवीन चार्टर पर जेम्स प्रथम ने हस्ताक्षर किए तथा भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर सर टॉमस रो को भेजा। 'टॉमस रो ने 1616 ईस्वी में जहांगीर से नई अनुमति प्राप्त कर ली कि जहां कंपनी व्यापार करेगी वहां अन्य कोई व्यापार नहीं कर सकता। भारतीयों को पुर्तगालियों से सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। 1623 ईस्वी में कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार का विकास कर लिया था तथा अहमदाबाद, भड़ोच, सोलापुर, आगरा व कानपुर में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली थी। 1677 ईस्वी में कंपनी को सिक्के चलाने का अधिकार दिया गया। 1669 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजित क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया गया।
1683 ईस्वी में कंपनी को युद्ध व संधि करने का अधिकार दिया गया। 1700 ईस्वी में कोलकाता शहर जॉब चारनाक द्वारा बसाया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर 50 वर्ष के काल में 8 शासक आए तथा सभी असफल रहे। इसी क्रम में 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना मेजर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। अंग्रेजों ने तीनों सेनाओं को हराकर बिहार व उड़ीसा पर अधिकार कर लिया।